श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 26 नवंबर 2024 मंगलवार को है उत्पन्ना एकादशी और इस दिन आपको 2 हरी इलायची डालकर दीपक अपने घर में जलाना है। छोटा सा उपाय अगर आप इस दिन कर लेते हैं तो मां धनी बनने में आपको समय नहीं लगेगा, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी वाले दिन ही एक का दृश्य उत्पन्न हुई थी और इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। और आपको बता दें कि उत्पन्ना एकादशी पर अगर आप ये 2 हरी इलायची वाला दीपक जलाते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा 7 पीढ़ियों तक बरसती रहती है। आने वाली जो 7 पीढ़ियां हैं आपकी, ऐसा समझ लीजिए उनके जीवन में भी कभी धन की और पैसों की कमी नहीं आती है। आपके घर में निरंतर प्रतिदिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे भी बढ़ता चला जाता है। अब जिन लोगों को चाहिए कि घर में धारणाएं और हमेशा घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो, कभी भी मां लक्ष्मी घर को छोड़कर ना जाए। देखिए, हम सब यही तो चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आए तो कभी भी हमारे घर में फिर लौटकर निर्धनता ना आए, हमेशा घर में मां लक्ष्मी का वास रहे। अब लक्ष्मी का वास अगर आप चाहते हैं स्थिर रूप से तो ये 2 हरी इलायची वाला दीपक जलाना अपने घर में बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हरी इलायची मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। साथ ही साथ आप अगर हरी इलायची का दीपक जला दिया तो फिर आप समझ लीजिए कि यह महा उपाय बन जाता है और बहुत जल्द ही आपको धन की प्राप्ति कराता है। यह छोटा सा उपाय तो हमारे पुराणों में उत्पन्ना एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु के अंश से भी एकादशी जो है यह उत्पन्न हुई थी और इसीलिए इसका नाम है उत्पन्ना एकादशी। चतुर्मास के बाद पड़ने वाली होती है यह पहली एकादशी जिसे हम उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। और आपको बता दें कि मार्गशीर्ष की ये एकादशी आपके भाग्य को ऐसे चमक आएगी कि आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा कैसे आपके जीवन से निर्धनता और धन की समस्याएं गायब हो गई और लौटकर कभी जीवन में आने वाली नहीं है। आज अगर आप अपने जीवन में पैसे को लेकर, धन को लेकर बहुत परेशान हैं, 1 रुपए की समस्या आपके जीवन में है, या बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि धन में वृद्धि ही नहीं होती है, पैसा बढ़ता ही नहीं है, जहां है वहीं पर है, इससे जीवन आगे ही नहीं जा पा रहे हैं, कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो ये हरी इलायची वाला उपाय ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य को ऐसे चमकेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब हर जगह से सफलता भी मिलेगी, हर जगह से आपको धन मिलेगा। जितने धन आने के रास्ते बंद हो चुके थे वो खुलने लगेंगे और मां लक्ष्मी की कृपा तो ऐसे बरसेगी कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन ही धन देखेंगी। तो भगवान विष्णु ने स्वयं मां एक सदस्य को यह वरदान दिया था इसी दिन, इसी एकादशी में, मतलब मार्गशीर्ष वाली एकादशी में ही, क्योंकि मां एकादशी उत्पन्न हुई थी और श्री हरि विष्णु ने वरदान दिया था कि जो भी आपकी पूजा अर्चना करेगा, इस दिन व्रत करेगा, कुछ उपाय करेगा, उसके घर में हमेशा सुख और सौभाग्य बढ़ता चला जाएगा। के लिए बात कर लेते हैं 2 हरी इलायची डालकर दीपक किस तरह से आपको जलाना है, किस समय जलाना है, उपाय को किस तरह से करना है। तो देखिए, 2 साबुत हरी इलायची लेनी है, बिल्कुल भी टूटी हुई न हो, हरी इलायची खंडित न हो, साथ ही साथ शुद्ध देसी घी का दीपक आपको तैयार करना है। इस दीपक के अंदर आपको लगानी है, लंबी बात थी क्योंकि ये दीपक आप तैयार कर रही हैं मां लक्ष्मी के लिए। अब जब आप दीपक तैयार कर लेंगे, दोनों हरी इलायची आपको इसी दीपक के अंदर डाल देनी है, साबुत हरी इलायची। अब ये दीपक आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने जलाना है। ऐसी वाले दिन शाम के समय ये उपाय करना है, क्योंकि शाम के समय कहीं ये उपाय है, मां लक्ष्मी का समय होता है शाम का, तो शाम के समय किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। जब यह दीपक आप जलाएंगे तब आपको मां लक्ष्मी का यह मंत्र बोलना है 11 बार। धारणाएं नमो नमः मंत्र फिर से बता रहे स्क्रीन पर चाहे तो देख लीजिए, इसको लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धारणाएं नमो नामा मतलब धन को लाने वाला यह मंत्र है। आपके घर में धन ऐसे आएगा कि धन की बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि मंत्र इतना चमत्कारी है। इस मंत्र से मां लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में आती आपकी तिजोरी को ढंग से भरतियां, आपके जीवन से निर्धनता को दूर करती है। तो कितनी बार बोलना है यह मंत्र? 11 बार बोलना है। धारणाएं नाम और नामा की के ना 11 बार यह मंत्र बोलना है, दीपक जलाना है और श्री हरि विष्णु का ध्यान आपको जरूर करना है।
क्योंकि मां लक्ष्मी हमेशा श्री हरि विष्णु के साथ ही आती है। तो छोटा सा उपाय है और करिए, फिर देखिए धन कैसे बढ़ता है। लेकिन बाद में आपको उन दोनों हरी इलायची का क्या करना है? ज्यादातर लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा। देखिए, दूसरे दिन आपको क्या करना है? दोनों हरी इलायची को थाना है और उठाने के बाद एक छोटे से कपड़े में से बांध देना है। कोई भी कपड़ा ले लीजिए, उसमें बांध देना है। छोटी सी पोटली बना दे दी है और इस हरी इलायची को अपने घर के मंदिर में एक तरफ कहीं पर भी से रख दीजिए और रखकर इसे छोड़ दीजिए। बस इतना सा उपाय है और देखें कि आपके घर में कैसे पैसा आता है। हरी इलायची धन को बहुत तेजी से हुई है और धन को आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है। हरी इलायची मां लक्ष्मी को प्रसन्न करती है, तो ऐसे घर को छोड़कर फिर मां लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। तो छोटा सा उपाय है, लेकिन आपके जीवन में आपकी मनोकामना को भी पूरा करता है और धन की कमी तो बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती है। तो यह पहला उपाय है। ये दीपक आपको रातों रात धनी बनाएगा। बस सच्ची श्रद्धा से आपको ये उपाय करना है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो हरी इलायची से ही जुड़ा हुआ है। और ये उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि पर में पैसा नहीं रुकता, हाथ में पैसा नहीं रुकता, लगता है भाग्य में ही दुख लिखे हुए, गरीबी लिखी है हमारी तो तिजोरी धन से खाली रहती है। तो जो लोग ऐसा कहते हैं, जिनके पास पैसों की बहुत कमी रहती है, जो निर्धनता से परेशान हो चुके हैं, अपने दुर्भाग्य से परेशान हो चुके हैं, एक बार उत्पन्ना एकादशी पर हरी इलायची का उपाय करिए और देखें कि भाग्य कैसे चमकता है। कि आपको क्या करना है? 2 साबुत हरी इलायची यहाँ पर आपको लेनी है और दोनों हरी इलायची आपको उत्पन्ना एकादशी वाले दिन अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने रख देना है। कि क्या ऐसे ही रख देना, किसी बर्तन में भी रख सकते हैं, किसी भी चीज में आप इन 2 हरी इलायची को रख दे। मिट्टी के दीपक में भी रख सकते हैं, खाली दीपक में मिट्टी के, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? उन हरी इलायची को एकादशी से लेकर दूसरे दिन तक घर के मंदिर में रखे रहने देना है और दूसरे दिन दोनों हरी इलायची को थाना है और आपको 3 बार बोलना है श्रीम श्रीमती श्री श्री मुस्लिम। 3 बार बोलकर दोनों हरी इलायची को अपने पर्स में रख लीजिए या अपने पॉकेट में रख लीजिए। जो महिलाएं हैं वो अपने पर्स में रख लें, अपने बटुए में, अपने थैले में, जो भी अपने पास रखती हैं उसमें रख लें। और पुरुष हैं जो जैन हैं वो इसे अपने पॉकेट में रख सकते हैं, अपनी जेब में भी रख सकते हैं और अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं। तो ये 2 हरी इलायची रखने से सबसे पहले तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी कुंडली में बैठे बुध बहुत ही मजबूत हो जाएंगे, जिसके बाद व्यापार में कभी हानि नहीं होगी, नौकरी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज, जिन्हें सफलता नहीं मिल रही उनकी सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। तीसरी चीज की हरी इलायची जो लोग अपने पास रखते हैं, कभी भी उन्हें अपने पास धन की कमी महसूस नहीं होती। उनके पास हमेशा पैसा आता है, कहीं से भी आएगा, उनके पास पैसा आएगा। तीसरी चीज, हरी इलायची धन को आकर्षित करती है, तो जल्दी से जल्दी ऐसे लोग धनवान बनते हैं जो हरी इलायची अपने पास रखते हैं। तो ये उपाय अगर आप इसे एकादशी पर कर लेते हैं या किसी भी एकादशी पर कर लेते हैं, रातों रात आपका भाग्य चमक कर रहता है। और ये एकादश तो साल की सबसे बड़ी एकादशी है, ऐसा समझ लीजिए। दुर्भाग्य बिल्कुल जीवन से दूर हो जाएगा और हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। तो ये उपाय जरूर करिए, क्योंकि यही वह उपाय है जो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा और निर्धनता को आपके जीवन से दूर करेगा। इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब भी आप तुलसी के उपाय करते हैं। तो देखिए, उत्पन्ना एकादशी और तुलसी के बिना तो एकदम अधूरी है। श्री हरि विष्णु का पूजन और उनका भोग भी अधूरा है। तो इस दिन श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी दल 1 पत्ता डालें, लेकिन तुलसी का पत्ता जरूर डालना है। उस दिन एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है, यह चीज भी ध्यान रखनी है। पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख ले। तीसरी चीज आपको क्या करनी है कि एकादशी वाले दिन मातो तुलसी के पास एक दीपक आपको जरूर लगाना है।
देसी घी का गोल वाटिका का दीपक लगाना है और देखिए मां लक्ष्मी इस महीने में धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों को वरदान देती है। तो मुख्य द्वार पर भी 2 दीपक जरूर लगाएं, चाहे तेल के या घी के कोई भी दीपक लगाएं, लेकिन मुख्य द्वार पर दीपक आपको इस दिन जरूर लगाना चाहिए क्योंकि ऐसे घर में स्थिर रूप से मां लक्ष्मी वास करती है। देखिए कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही सब कुछ कर अप्लाई कर सकें। आपको हमेशा की तरह हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को करना है सब्सक्राइब, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह वैलेंटाइन को ऑल पर जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमेशा ही हमारे चैनल के माध्यम से सही और सटीक जानकारी प्राप्त होती रहे। तो जयकारा जरूर लगा दें, जिससे कि मां एकादशी आपके घर को धन से भर दें। तो कमेंट सेक्शन में जय जय मां लक्ष्मी या जय श्री श्री हरि विष्णु आपको लिखना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।